के साथ किसी ने बंद भी खाया है। कौन खाता है बंद? शौकी। शौकी के साथ क्या ताल्लुक है जलाली का? मैं बताऊं, जलाली साहब को आपका केस लड़ने की फीस दी थी उसने, फिर रिहाई में देर हो गई तो साइकिल की फूंक निकाल दी। इसलिए रिहा हुआ हूं मैं। अरे बच्चों, अब ढोल न बजाना, कमीना दिल पर सट मार गया है। फरमान अली को बुला कर ला। रहने दो मियाँ जी, अब वो इस काबिल नहीं रहा कि आपके कमरे में पैर रखे या आपसे बात करे। जो कहा है वो कर पुत्री। जो हुक्म माई बाप। तुमने कुछ नहीं कहा उसे? पुलिस बुला के शादी नहीं रोकी? शादी कोई मोहल्ले में की उसने। मारूफ के घर छोड़ के जाने के बाद 15-20 दिन तो गायब रहा। फिर एक दिन स्कूटर की आवाज आई। स्कूटर आया तो साथ नहीं दुल्हन भी आ गई। और बल्कीस तड़पी तो होगी बेचारी, रोई तो होगी। बिल्किस बड़े जब्त वाली औरत है मियाँ जी। चोट लगी तो ऐसे सह गई जैसे औरतें सह जाती हैं। सलाम चाचा जी। वालेकुम। मसरूफ तो नहीं हो? हाँ मसरूफ हूँ। तो फिर आ जाओ,
मसरूफियत को गोली मारो, मियाँ जी ने बुलाया है। उनसे कहना मैं सुबह हूं और मेरी तरफ से उन्हें जेल से रिहाई की मुबारकबाद दे देना। जान बुझ के एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो आप। जब कहा है कि मियाँ जी ने बुलाया है और अभी बुलाया है, तो क्या फायदा सुबह की बात करने का? इस तरह तो सुबह नहीं ना हो जानी। खसूसी तौर पे भेजा है मुझे, तो समझो SMS भेजा है। अब फौरन बुलाया है। चलो अंदर किसी छोटी बड़ी चाची को बताना है तो बताओ, और दूसरी जूती पहननी है तो पहन लो। मैं यहीं खड़ा इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ। चलो। कहाँ जा रहे हो जानू? मियाँ जी को रिहाई की मुबारकबाद देने आ जाते हैं थोड़ी देर में। आप खाना गर्म करो। कौन था? वो परी पैकर फिर परी पैकर? तेरे जीजा जी को लेके गया है ना। क्यों? वो बुड्ढे को रिहाई की मुबारकबाद देनी थी, सलाम करना था उसे। हाँ तो नहीं मुक गई, यानी कि स्वभाव के काम में भी गुंडा कर दी। बुड्ढे का घर दिखाओ मुझे। तुम क्या करोगे? और मैं जीजा जी की प्रोटेक्शन करूंगा। वो परी पैकर बड़ा हाथ छुट आदमी है, ऐवी जीजा जी के मुंह पे चपेट चपेट ना मारते। मेरे भाई अपनी हालत तो देख। डॉक्टर ने कहा इस बार ठेडा लग गया ना तो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहेगा। चला जा। अब डॉक्टर की बात टाली नहीं जा सकती। जी जनाब, हुक्म। आपने बुलाया था मियाँ जी। और नहीं जनाब, मैंने आपको नहीं बुलाया। ये परी पैकर कहाँ है? आ गया भाई बाप। वो नीचे जलाली साहब मिल गए थे, उनके पास रुक गया। हुक्म। और मैंने तुझे कहा था शेख फरमान अली को बुला कर ला। कहाँ है वो? ये माई बाप, ये अपने शेख साहब। मुझ कटा ली है, विग उतार दी है, इसलिए लगता है उनके छोटे भाई हैं। पहले मैं भी यही समझा था। बैठो चाचा जी। ना बैठना नहीं है, खड़ा रह। तू जाके जलाली साहब के पास बैठ नीचे। चल शाबाश है। कुड़ियो, बक्सा जाकर देखो, उसमें ज़ैनब की सारी चीजें पूरी हैं। दूसरी शादी कर ली है तुमने? जी मियाँ जी। बल्कि इसका कसूर बता। बड़े कसूर है, क्या क्या बताऊं मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आज शाम तक बोरिया बिस्तर बांध और मल्ले से हिजरत कर जा। मोहल्ला छोड़कर कहां जाऊं? वहां जा जहां तेरे जैसे दूसरे बेकसूर रहते हैं, दो दो शादियां करने वाले। देखे मियाँ जी, ये तो आपकी खामखा की धौंस है। हम सब एक घर में हंसी खुशी रह रहे हैं। आप जेल से रिहा होकर आए, ये खबर सुनकर आपको आग लग गई। फिट्टे मुंह तेरे। आग उसे लगी है कमीनिया जिसे तू समझता है कि खुश रहती है। उसकी जलती हुई आंखें देखी है तो पता चले है कि तेरी खुशी में सड़ के सुहा हो गई है वो। देखिए मियाँ जी, ये मेरे घर का मामला है और आपको तो आदत है मेरे घर के मामले में इंटरफेयर करने की। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं मियाँ जी, मैं आपका हुक्म मानने का पाबंद नहीं हूं। तो मैं भी फिर पाबंद नहीं हूं कि तू नई बीवी को स्कूटर पर बिठाकर मल्ले से गुजरे और मैं परी पैकर से कहूं कि जाने दे। उसे देखा है मैंने, कह देना उसे दोबारा देखूं तो सिर पे दुपट्टा ले। आप ये ठीक नहीं कर रहे मियाँ जी। कल बिल्कीस से मिलूंगा,
बैठकर बात करूंगा, फिर तुझे बताऊंगा कि क्या ठीक करना है मैंने। चल फुट। बस उतना ही फरमान अली कबूल था मुझे, जो दुख देता था पर जान नहीं लेता था। इस बार तूने जान ली है पुत्री, बदले में जान देनी पड़ेगी। चलो निकलो, शाबाश। मुझ कटा के सोना लगता है, पर कसमें सांप जितना सोना लगता है तू। बल्कि इससे कहना कल दोपहर को मुलाकात है उससे। दोपहर का मतलब है 1-1:30 बजे। और याद रखना, उस वक्त मुझे तू नजर आए न तेरा स्कूटर। मियाँ जैसे नहीं मिलोगे? कल मिलूंगा। आज मुझे एक नया क्लाइंट मिल गया है, उसका केस सुनना है जाकर। सी यू। देखा ना चाचा जी, 5 मिनट में केस खत्म। अब जाओ, खाना खाओ, आराम करो, मसरूफ हो जाओ। एक गिलास और पिला मुझे, और खुद भी पी। आपको पिलाती हूँ, मुझे अभी प्यास नहीं लगी। 2 मिनट बाद लग जाएगी। अभी चाहे ना पी, लेकिन दूसरा गिलास तैयार रख। दो मिनट के बाद क्या होगा? ताजा ताजा जेल से आया हूं, तो अब वो पहले वाला मियाँ जी नहीं रहा। बात बात पर गुस्सा आ जाता है मुझे, और गुस्से में बहुत पानी पीता हूं मैं। चल बैठ। काम ही ठीक हो जाए तो अगले दिन 3 लोगों की शादियां होंगी। वाह, किस किस की? अपने सरमद की, मेरे कामी की, और तेरे परी पैकर की। सरमत की मारूख के साथ, कामी की किसके साथ? तू ये पूछ, परी पैकर की किसके साथ? तूबा सलीम के साथ। तेरे साथ होगी। बस मैंने कह दिया, मतलब हुक्म दे दिया।
तूबा सलीम, तुमसे मेरी मंगनी टूट गई। आपकी कसम मियां जी, उसे दिन कर लूंगी उससे निकाह। आपकी कसम मियां जी, कई बार सोचा उसके बारे में, कई बार रहम भी आया, प्यार भी आया है, मगर उस कमीने ने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई थी। पता है कौन सी वाली उंगली? ये वाली उंगली। सुना है इस उंगली की एक रग सीधी दिल की तरफ जाती है। बात सुनो लुबना हमीद साहिबा, आपकी शर्त पूरी नहीं होगी। आपकी जिद के लिए किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। बात सुनो लुबना हमीद साहिबा, आपकी शर्त पूरी नहीं होगी। आपकी जिद के लिए किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। आपके लिए टूटी हुई मंगनी को एक बार फिर तोड़ सकता हूँ। तूबा सलीम से हाथ जोड़कर माफी मांगकर ये तो कह सकता हूँ कि इस मंगनी में दिल की कोई मर्जी नहीं थी तूबा जी, पर आपकी शर्त पूरी करने के लिए चौक में तमाशा लगाकर किसी शरीफ लड़की की इंसल्ट नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल। मर्द के बच्चे हो ना परी पैकर, तो फिर इसी चौक में उसी पंडाल के अंदर उस शरीफ लड़की के साथ शादी करके दिखाओ। और आज के बाद अगर कभी गलती से भी मेरा हाथ पकड़ा ना, तोड़ दूंगी तेरा। देखा मियाँ जी? देखा आ गया। यहां बैठ। प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है मियाँ जी, उससे पूछो ना। मैं सिंदबाद नहीं हूं जो 10 शर्तें पूरी करेगा तो शहजादी की शादी उससे होगी। पर माफ करना मियाँ जी, ये कोई शर्त नहीं है। निरी
कमीनगी है। ये वाली बात कहीं जाकर उसे बता ना देना। मैंने कोई गलत बात की मियाँ जी? आप तो परी पैक करो जनाब अली, आप गलत बात कर ही नहीं सकते। पर फिट है मुंह आपके बात करने के स्टाइल का। अब मैं आप वाली बात मोहब्बत करने वालों के स्टाइल में करूं। आप समझो आप लुबना हमीद हो और मैं परी पैकर हूं। अब उसकी तरह आकड़ जाना। लुबना जी, मंगनी तो महीना पहले टूट गई थी, फिर भी आप कहती हो तो मैं मियाँ जी के सामने कहता हूं तू बस कोई मंगनी नहीं है मेरी, और दिल पर हाथ रख कर कहता हूं ये कोई दिल की मर्जी से नहीं हुई। आपने जकिया में से शादी का सोच लिया तो मैं क्या करता। अब महल्ले के चौक में मंगनी तोड़ने का तमाशा दिखाऊंगा तो कौन कहेगा परी पैकर मर्द का बच्चा है। लड़की जात की इंसल्ट करूंगा तो बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा करना चाहिए था। है जी। मियाँ जी ये तो सीधा सीधा थल्ले लगने वाली बात है। थल्ले नहीं लगना ना पुत्री, तो मोहब्बत ना करो। मोहब्बत कोई जर्नैली काम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े बादशाहों को भी हाथ बंद कर अदब से बात करनी पड़ती है। और अदब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, वो हमेशा बदतमीजी करती रहेगी। उठ, निकल निकल, जा शाबाश है। सिरी पावे खा, जान बना, मोहब्बत ना कर। जा शाबाश है, कोई और काम कर। ये कोई इंसाफ नहीं मियाँ जी। कसूरवार को आप बरी कर देते हो और बेकसूर को कहते हो उठ निकल, सिरी पावे खा, जान बना। वो जान कट्ठा बनानी है मैंने। बात करती है तो खून सुखा देती मेरा। जा रहा हूं। लाहौरिया है ना, लाहौरियों ने अपनी अद्धी मोहब्बतें आकड़ के नाकाम बनाई हैं। आप आराम करो मियाँ जी, ये वाला केस मैं देख लूंगी। तुम क्या देख लोगी? आपको मुझ पे यकीन नहीं है? जरा यकीन नहीं है। इक्को मुड कमाद दा, कोई ना गन्ना स्वाद दा। ले दस, गुस्सा करने वाली बात पर हंस रही है और कहती है मियाँ जी मुझ पर यकीन करो। ट्रस्ट मी मियाँ जी। आई ट्रस्ट यू। चले मियाँ जी, लेट जा। इस तरह आंखें बंद कर ले और रेस्ट। शब बखैर। I trust you. I trust you very much.
रात को कितने बजे आई थी? टाइम का तो पता नहीं। आप गई, परी पैकर गया तो मियाँ जी को सुला के आ गई। सो गए थे वो? जाहिर है, लेट गए थे तो सो ही गए होंगे। देखा था कैसे बोल रहा था, लुबना हमीद साहिबा और तूबा जी। हाँ, रात तो मुझे भी लगा कि बड़ा 2 नंबर आदमी है। 2 नंबर? और नहीं तो क्या, आपके सामने तूबा सलीम को तूबा जी कहा तो साफ 2 नंबरी हुई ना। मतलब आपको लुबना जी कहता है तो चलो, उसकी कोई वजह है, लेकिन तूबा को तूबा जी क्यों कहा उसने? इस बार उसकी कोई हिमायत ना करना। मैंने जो शर्त रखी है पूरी करेगा उसे? तो सोचूंगी उसके बारे में। शर्त के बारे में आपको पता है उसने क्या कहा था? माफ करना मियाँ जी, ये कोई शर्त नहीं है, निरी कमीनगी है। क्या? हो, मियाँ जी ने तो मना किया था कि ये बात लुबना जी को नहीं बतानी। आगे बताओ, और क्या कहा उस कमीने ने? और कुछ नहीं, बस यही कहा तो मियाँ जी बोले उठ निकल, सिरी पावे खा जान बना, मोहब्बत ना कर, चल शाबाश है, कोई और कम कर, जाने दो लुबना जी। क्या जाने दो? मतलब परी पैकर कोई जरूरी नहीं है, किक मारो से, बोलो जाओ जिसके पास जाना है। तो मैंने कौन सा उसका हाथ पकड़ के रोका कि मत जाओ? नहीं, वो आप कह रही थी ना कि वो शर्त पूरी कर दे तो मैं सोचूंगी उसके बारे में। शर्त पूरी कर भी दे तो मत सोचना। आज तुम उसकी हिमायत क्यों नहीं कर रही हो? आप बोलो तो कर देती हूँ हिमायत, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है लुबना जी। तो ये आज कैसे पता चल गया तुमको? पता चल जाता है, लड़की हूं ना, नजर देखते ही देख लेती हूँ कि ध्यान किस तरफ है। तुम्हें लगता है तूबा को मिस करता है? ऐसे छिछोरे लोग मिस नहीं करते, बल्कि मिस बदल लेते हैं। क्या? मैंने भी कहा अच्छा है, लगे रहो बन्ने मियां। तो तूबा के अलावा भी है कोई चक्कर? हो भी सकता है। मोहब्बत या तो एक से होती है लुबना जी, या फिर एक एक करके होती रहती है। उसके पीछे अपना टाइम ना वेस्ट करो। चाय पियो, नाश्ता करो, अखबार पढ़ो और खबर की तरह पढ़कर भूल जाओ उसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे याद करती हूँ? ऐसे कमीने को यहाँ अपनी जूती की नोक पर लिखती हूँ। तुम जरा पता कराओ तीसरी कौन है, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अरे छोड़ो ना लुबना जी, आपने जूती की नोक पे लिख दिया है तो अब मिटाइएगा मत, जाने दीजिए।
तीसरी, चौथी, पांचवी के पास जाए। आपका तो भला हो गया है ना। नाश्ता बनाओ। रोज 2 स्लाइस खाती है ना, आज 4 खाना। फिर मैं जाके बताऊंगी उसे कि कमीने, तुझसे जान छुट्टी है तो लुबना जी ने डबल नाश्ता किया है। बनाओ नाश्ता। ओए, और मैंने तुझे सलाम नहीं करनी। वो जान नहीं करनी। दरवाजा खुले कम बख्ता, आ जा अंदर। नगीना हो ना तुम? मैं नगीना नहीं हूं। हाँ, तुम अब नगीना नहीं हो। पत्थर का एक टुकड़ा हो जिसे मैं नगीना समझता था। शौकी तुम्हारा बेटा है।
प्यार से उसका हाथ पकड़ो तो उंगली में जड़ने लगता है। पूरा नाम क्या है उसका? शौकत कमाल। तो जाते जाते अहमद कमाल निशानी दे गया तुम्हें। यहां बैठ जाऊं? उसने छोड़ दिया या तुम्हारी फितरत वापस ले आई तुम्हें? बीमारी क्या है? मतलब डॉक्टर को दिखाया तो उसने क्या बताया कि रोग क्या है तुम्हें? टीबी। एक अच्छे तमाशबीन जितने पैसे हैं मेरे पास, कहो तो तुम्हारा इलाज करा दूं। अच्छा तमाशबीन, मुफ्त में तो पैसे लगाएगा नहीं। और मैं जिंदा हो गई तो मेरे घर वाले हक जताने आ जाएंगे। आए हो तो फिर एक बार दुआ देते जाओ। मरने की आरजू करके बैठी हूँ, दुआ करो आरजू पूरी हो जाए। बेवफाओं को आरजू करने से मौत नहीं आती नगीना भाई, पर मोहब्बत करने वाले कभी बद्दुआ नहीं देते। 20 साल पहले भी एक दुआ दी थी तुम्हें, दुआ लगी नहीं होगी। अम्मी जी कहती थीं कि झूठे को मां की दुआ भी नहीं लगती। गाली देती होंगी मुझे, कहती होंगी नगीना जैसी उल्टा तो ना देखी ना सुनी। अरे नहीं, कहती थीं लड़की को अपना मेका नहीं भूलता, चाहे वो गंदगी के बाजार में हो। कहती थी, क्यों कहते हो? मर गई क्या? मरती ना तो क्या करती। माएं अपने बेटों जैसी सख्त जान नहीं होती। एक दिन कहने लगी शादी कर लो जलाली। मैंने कहा फिर कर लूं? तो सुनकर रो पड़ी, सर पर हाथ फेरा और कहने लगी वो नहीं आएगी बेटा। मैंने कहा वो आएगी अम्मी जी, बेवफा घूम कर वहीं आते हैं जहां पहली बार बेवफाई की हो। मैं और शौकत कमाल एक दूसरे को जानते हैं। जिंदा रहने को दिल करे तो उसे कहना मुझे आके बता दे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
मेरी राय में तुम डिजर्व नहीं करती हो कि इतनी जल्दी मर जाओ। मैं तुम्हारी मां को 20 साल से जानता हूं और तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो। इतनी सी बात पर गुस्सा मत हो जाओ, थोड़ी टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। थोड़ी? कितनी? इतनी कि तुम परी पैकर ना रहो, और जिस दिन तुम परी पैकर नहीं रहोगे, गारंटी देती हूँ, उस दिन वो लुबना हमीद नहीं रहेगी। फिर हो गई लड़ाई। और तूने देखा नहीं, ये अकेली आई आज। ये अकेली नहीं आई थी, वो साथ आई थी इसके। रास्ते में पूछा साजन से कि अंदर कौन है, उसने बताया परी पैकर। मेरा नाम सुनते ही वापस चली गई। और अगर तुम इंसल्ट कराने को टॉलरेंस समझती हो ना, तो माफ करना कौसर साहिबा, इज्जत गवा के लुबाना भी नहीं लेनी मैंने। और उससे ये भी कह देना कि अब मैं भी पूछ कर आऊंगा कि यहां लुबना हमीद तो नहीं आई। और ये भी कहना कि जिस दिन वो मेरे पैरों को हाथ लगाकर कहेगी ना आई एम सॉरी परी पैकर, तब होनी मुलाकात। वो नहीं कहेगी तो नहीं होगी मुलाकात, क़यामत तक नहीं होनी। मैं एक गरीब बीमार आदमी हूं, मेरी तरफ ना देखो, पता कराओ क़यामत कौन सी तारीख को आएगी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो कामी? ठीक हूं, पर ठीक होने का फायदा कोई नहीं है। क्यों फायदा नहीं? इधर मैंने ठीक होना है, उधर क़यामत आ जानी है। ले दस। ये किधर गई है? क़यामत की तारीख पता करने गई है। परी पैकर, इस तरह चले जाओगे, रुक जाओगे तो क़यामत नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो तुम्हारे सर पर आएगी, याद रखना। इस बार क़यामत के आने का इंतजार ना करो, उसे खुद लेकर आओ। कैसे? बताती हूँ, मुझे अच्छी सी चाय पिलाओ, कड़क। वादा कर,
मैं और तू अब इन दोनों के मामले में दखल नहीं देंगे। वादा ना लो मियाँ जी, फिर मिंतरा कर लेंगे, रहम आ जाएगा। मैं करूंगी मिंतरला उस कमीने परी पैकर के लिए? चाय पियो। चाय इतने शौक से नहीं पीता मैं। फिर अपने शौक बदलो, वरना कयामत लुबना हमीद के कहने पर आएगी। तुम अगर ये समझती हो कि लुबना हमीद और मेरी सुलह हो जानी है तो कसम खाकर कहता हूं नहीं हो सकती। मैंने कब कहा सुलह करो उससे? मैं तो ये कहने लगी हूँ सुलह करना ही मत। चक्कर दे रही हो ना? क्या बोला? मतलब कि पॉलिटिक्स खेल रही हो मेरे साथ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 5वीं में पढ़ा था, अब मतलब याद नहीं इसका मुझे। मतलब इसका ये है ट्रस्ट करो मुझ पर। करता हूँ 100%। कौसर, आवाज दे रही हूँ मैं। आ जा सकती है ये?
कौसर? लुबना जी का फोन था। तुमने फोन काट दिया? जी, मैंने काट दिया। क्यों? 2011 में अगर किसी का रास्ता काटना हो उसका पहले फोन काटते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस क्या है? सेकंड प्रेफरेंस? मतलब कि अगर तुम्हें लुबना हमीद ना मिले तो तुम किसको मिलोगे? मोहब्बत में सेकंड प्रेफरेंस नहीं होती। इसी वजह से जलील होते हो तुम। जलील मैं अपनी वजह से होता रहा हूं। हमेशा रिलीफ दिया उसको। उसने गुस्सा किया, मैंने कहा कर लो। उसने बिस्त किया, मैंने कहा वो भी कर लो। मोहब्बत में आदमी बर्दाश्त करने लगता है और बर्दाश्त करने में होता है जलील। लेकिन अब नहीं, पर अब नहीं। सोच लिया मैंने, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? मैं बताऊं? किसी से पार्ट टाइम मोहब्बत कर लो, जलाकर मार डालो उसे। तूबा की बात कर रही हो ना? तूबा का नाम भी लिया तो अपने हाथों से मार डालेगी तुम्हें। तो फिर किससे करूं मोहब्बत? मुझसे। मैं हूं ना। सड़कों पे और कहां? उधर गाड़ियां, इधर चिंची, यहां रिक्शे, वहां रिक्शे। अल्लाह तौबा। कहाँ गई थी तुम? एम बस फिल्म का प्रोग्राम बन गया था तो मैंने कहा चलो। लेकिन सिर्फ फिल्म नहीं देखी, गोल गप्पे खाए, चाट खाए और पता नहीं क्या क्या। क्या क्या? साथ कौन था? प्रोग्राम किसने बनाया था? आपका मतलब है नहीं जाना चाहिए था मुझे? बाद में मुझे भी लगा किसी के साथ बिना पूछे जाना, चाटें और गोल गप्पे खाना, फिर जाकर फिल्म देखना शायद कोई अच्छी बात नहीं है। ऊपर से वो गोलगप्पों का पानी इतना खट्टा था लुबना जी, खट्टा। किसके साथ गई थी? कौन था? अपना परी पैकर था लुबना जी।
पति का नाम भी लो तो यही कहेगी माय फुट। किसका नाम लिया था उसने? नाम छोड़ो लुबना जी, जिसके पास दूसरी ऑप्शन होती है उसके दिल में मोहब्बत नहीं होती। मैंने भी कहा चाट गोलगप्पे खाओ, फिल्म देखो, मौज उड़ाओ और घर जाओ। तूबा का नाम लिया होगा उसने? तूबा? अरे नहीं, तूबा तो आखिरी ऑप्शन है। बोला अगर कोई लुबना हमीद जैसी ना मिली तो फिर तूबा से शादी कर लूंगा। वो बेचारी डिजर्व करती है ना। वो जो मेरे जैसी है, उसका क्या नाम बताया उसने? उस वक्त मैं गोलगप्पा खा रही थी, नाम सुनते ही गोलगप्पा टूट गया। फिर मैं टिश्यू से मुंह साफ करने लग गई और नाम भूल गया। नाम क्या था? खैर जो भी था, वो अपने मोहल्ले की नहीं थी। देखा? नहीं देखा। उस कमीने के साथ फिल्में देखती फिर रही हो तुम? कामी तो कल आ जाएगा, छुट्टी हो जाएगी उसको। और कामी की वजह से फिल्म क्यों छोड़ दूंगी मैं? वो कोई मेरा परी पैकर नहीं है। हमदर्दी करने और प्यार करने में थोड़ा सा फर्क होता है लुबना जी। वहां जाती हूँ, उसको लुक आफ्टर करती हूँ, खाना खिला देती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्यार करने लगी हूँ उससे। सिर्फ हमदर्दी करती हूँ। प्यार के बारे में नहीं सोचा है मैंने। हो सकता है ठीक होकर सामने आए तो मैं कह दूं, चल कामी फुट, तू मेरे टाइप का नहीं है। बाजार बकेंदियां छुरियां, बाजार बकेंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां भुरियां, वे एक फुल मोती है दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोती है दमार के जगह सोनिए। बाजार बकेंदियां छुरियां, बाजार बकेंदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां भुरियां, वे एक फुल मोती है दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोती है दमार के जगह सोनिए। बाजार बकेंदा दियां,
बाजार बखेंदियां छुरियां इश्के दियां चोटां भुरियां वे एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए वे एक फुल मोती है दमार के जगह सोनिए। मियाँ जी वारिस अली जनमन जन जिगर परी पैकर। ऊपर आके जरा मुलाकात कर मुझसे फौरन। आया माई बाप आया। आंसर माय क्वेश्चन। बोल और क्वेश्चन। ये परी पैकर इतना खुश क्यों है? नाच क्यों रहा है? None of your business. ओए! 1-2 दिन में मैंने ठीक हो जाना है, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं नचेगा। ओए रुको, धमकी दी है तो बैठ यहाँ वेट कर उसका। वो घर जाने देगा तो जाएगा ना। टच मी नॉट। आ जाए तो बुला लेना मुझे और कहना मैं वेट कर रहा हूं उसका। कहता था 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, मुझे तो लगता है कि इसने ठीक ही नहीं होना। ओए बड़ी मार पड़ेगी है तुझे। अब बड़ी मार खाई है मैंने, अब मेरी बारी है। नाच क्यों रहे थे तुम? वो तेरे नाम पर लकीर फेर कर गई है और तुम खुशी से ठुमके लगा रहे हो। 15 सालों में तो मैंने नहीं देखा कि ऐन उसके हाथों जलील होने के बाद तुमने किसी को नाच कर दिखाया हो। तुम्हें तो फिर मीना मीना हंसते हुए नहीं देखा मैंने। और चेंज मारी है मियाँ जी, गम खुशी शौक बदल दिए मैंने। अब तो शौक से चाय भी पीने लगा हूं। ओए परी पैकर, मैं बुढ़ा आदमी हूं, 2 दिन हुए हैं जेल से रिहा होकर आया हूं। आनन फानन इतनी तब्दीलियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करो मियाँ जी, आराम से बैठो, आराम से। और सुनकर खुश हो जाओ कि मैंने भी लुबना मीत के नाम पर लकीर फेर दी। तूबा का खत आया है। अब तूबा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई पुरानी चीजों का म्यूजियम नहीं बनाना। अब जो गया सो गया। अब आगे देखो, आगे। आगे कौन है? नाम बता उसका। सिलेक्ट कर लूं तो बताऊंगा नाम। अभी तो चेक कर रहा हूं कौन लुबना मीत से सोनी है और कौन तूबा से ज्यादा मीठी। हाय शाबाश। पर आप टेंशन ना लो, जिसको भी चुनकर लाऊंगा देखकर खुश हो जाओगे आप। देखो परी पैकर, आज मुझे बड़ा शक हुआ है, मुझे यकीन न दिला। यकीन कर लो मियाँ जी, वक्त बदल गया, आंखें बदल गई, परी पैकर बदल गया। ये समझ लो कि लुबना मीत इंडिया चली गई और पाकिस्तान में रह गया परी पैकर। दोनों में जंग होगी, मुलाकात नहीं होगी। अपनी बात करो कमीने। इंडिया जाने वालों की बात ना कर। मुनासिब यही है मियाँ जी कि चंद चढ़ने का इंतजार करो। ये ना सोचो
कि चन्न पेशौर चढ़ेगा या लाहौर? जाऊं? जा और सुन, अब चन्न चढ़ा के आना। पहली का चन्न तूने 30वीं तारीख को देखना है, फिर दिखा मुझे। मैं देख लूंगा तो मान लूंगा कि आज चन्न की पहली तारीख है। और चल जा, मेरा मुंह ना देख, वरना फिर मुझे तेरा मुंह देखना पड़ता है। अब फुट। मिनट लगा मेरे बादशाह, मियाँ जी के पास पहुंच। उतर पहाड़ों आया, ओ इश्क दी कूक सुन के कोई उतर पहाड़ों आया, साडा दिल लैन वालिया सानू तेरे इश्क नचाए, ओ इश्क दी कूक। सुन के जोगी उतर पहाड़ों आया, ओ मुंह नल ला के बांस दी पोली, नल ला के बांस दी पोरी, मोलई नार मखन तू गोरी, आप सोना मिठी नींद रे सानू सारी सारी रात जगाया, ओ साडा दिल लैन वालिया।
कामी के पास कौन है? परी पैकर और साजन। अच्छा, क्यों आया है? आया नहीं, कामी और परी पैकर ने भेजा है। कहा है आपसे बात करूं। कर। चाची बिल्किस को बुलाकर बात करो आप। उसे बुलाया था आज, वो नहीं आई। उस कमीने ने नहीं आने दिया होगा। पर उससे बात क्या करूं? मारूख से निकाह करना है कल। अपने निकाह के अलावा कोई भी बात कर, सुनूंगा, जवाब दूंगा, मशवरा भी दूंगा। पर तेरी मेहरबानी है, उस काम की बात ना कर जो नहीं होना। क्यों नहीं होना मियाँ जी? आजमाई हुई बात है पुत्री। निकाह तेरे नसीब में नहीं है, या फिर उसके नसीब में नहीं है। मैं भगोड़ों की फौज का सिपाही नहीं हूं। तेरे साथ मिलकर इस फरमान अली पर हमला नहीं कर सकता। आपका मतलब है मैं फिर जहर पीऊं? अब बैठो, बैठ, बात सुन। क्या गारंटी है कि निकाह के टाइम तुझे कोई जरूरी काम नहीं पड़ जाएगा? और दूसरी बात यह कि कल की तारीख क्यों जरूरी है? 8, 10, 15 दिन बाद क्यों नहीं? कामी कहता है कि कल के बाद मोहल्ले के हालात बड़े खराब हो जाएंगे, फिर 3 साल तक किसी की शादी नहीं होनी। उससे पूछना था, बंदा 6 गोलियां खा ले तो नजूमी हो जाता है? बात मेरे दिल को लगी है मियाँ जी। लुबना हमीद और परी पैकर के दरमियान जोरों की जंग शुरू हो गई है। दोनों ने कस्में खा ली हैं कि एक दूसरे से बात भी नहीं करनी। फिर क्या मियाँ जी, उनकी शादी तो होगी ना लेट। और कामी और कौसर का तो पता भी नहीं कि अंदर कोई बात है भी कि नहीं। फिर मेरा क्या कसूर है? अपने अब्बा जी को बुला। अब्बा जी को रहने दे मियाँ जी। भावलपुर जाके नियत ही बदल गई है उनकी। कहते हैं मारूख को छोड़ और मोमिना से शादी कर। ये मोमिना कौन है? उनके भाई की बेटी। अब्बा जी को इजी ना ले मियाँ जी। नियत बदले तो फट से आंखें बदल लेते हैं। उसे रखेगा कहाँ? यहां घर में। घर की चाबी मेरे पास है। वादा कर, उसे लेके भावलपुर नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूं मियाँ जी, अपनी बात से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है, तो चल, मैं करता हूं बात। अभी? अभी मतलब रात 12 बजे। और तेरा दिमाग ठीक है? कल बात करूंगा, और मान गई तो कहूंगा तारीख आज की है। थैंक यू। जय शाबाश। और याद रखना,
ये आखिरी चांस है पुत्री। इसके बाद जहर भी पीना हो तो बहलपुर जाके पीना। वादा किया मियाँ जी, अपनी बात से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। गुड, चल जा। शाबाश, जवान बन गए। क्या हो गया? तो खुश हो रहा है ना? 100%। लेकिन तुझे खुश देखकर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? सेम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम क्या? एक ही महीने की विदाई हो ना तुम दोनों, वही स्टार, वही तकलीफ। कौन दोनों? और तुम और वो क्या नाम है उसका, लुबना मीद। अच्छा, अब तो लुबना मीद के बारे में कह रहा है, क्या नाम है उसका? तू आगे तो देख। आगे क्या देखना है?
4-6 दिन के बाद तुमने लुबना मीत का नाम लेना है और मैंने कहना है कौन लुबना मीत। हाँ, कोई बूढ़ी तो नहीं पिला कर लाया इसको? पी तो नहीं है, अगर सच बुलवाना है ना तो इसे बूटी पिला। एवं ही बस झूठ बोल रहा है ना? तू झूठ समझ, पर मैं सच करके दिखाऊंगा तुम्हें। आज ट्यूसडे है ना, बस सैटरडे को नाम लेना लुबना मीत का, फिर देखना मैं क्या कहता हूं। अरे एहतसाब कर अपना, सोच, पूछ अपने आप से, अपना उम्मीद के बगैर जी लेगा तू? 4 घंटे हो गए मेरे बादशाह लुबना मीत के बगैर ही जी रहा हूं। अब वो ना दिल में है और ना दिमाग में। दिल में आ जाए तो देखकर लगता है कि पराई है, और दिमाग में आ जाए तो लगता है जैसे अलजबरे का सवाल है। अलजबरे में मैं बड़ा कमजोर हूं मेरे बादशाह। मास्टर साहब कहते थे कि परी पैकर जे तुझे अलजबरा आ जाए तो तू पहली अटेम्प्ट में मैट्रिक पास कर जाए। अब आराम कर, एवं टोर टोर के ना दिखा मुझे। चल सेब खा। हाँ, आराम मैंने खे तो सवाह करना है, फिर की घुमा दी है मेरी, दिमाग में ना बिजली की तार पे टंग दी है। नींदर नहीं आनी मुझे। नींदर तो मुझे भी नहीं आनी। किसी को छोड़ने में जो मजा है ना मेरे बादशाह, वो मजा उसके पीछे तरले करने में नहीं। मैट्रिक में इस खाना खराब अलजबरे की वजह से 2 बार मस्ट अपीयर होना पड़ा मुझे। तीसरी बार जब इम्तिहान देने गया तो पता चला कोरस ही बदल गया। अब तू भी समझ ले, लुबना मीर के केस में मैंने अपना कोरस ही बदल दिया है। बार बार मस्ट अपीयर नहीं होना मुझे। सवेरे आऊंगा तुझे लेने, डोलची साथ लेकर। तुझे ऐसे लेकर जाऊंगा यहां से जैसे दूल्हे की बारात जाती है। हाँ, डन 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 डन। सेब खिलाए से। हैरान ना हो, ज्यादा हैरान होने से भी बंदा मर जाता है।
पराठा बना दो। क्यों? सिस्टर को बनाना नहीं आता और मैं यहाँ पे डबल रोटी खा खा थक गया हूँ। और चल जा काम कर अपना। तुम भी तो कोई काम करो। एक पराठा बना दो। जाते हो कि अम्मा को दूं आवाज? अम्मा के हाथ का नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना है। आहा हा, क्या सोना पेड़ा बनाती हो। आहा, क्या वाल डालती हो, जैसे वालों में कुंडल नहीं डालते। ओए चल फुट। रात को संभाला था तो दिन को गिराओ मत, संभाल के रखो। और वैसे भी तुम्हारे लिए मैंने लुबना मीत की पर्ची मंसूख कर दी है। ये बेलन मारूंगी तुम्हारे सर पे। ले मार, सर फाड़ दे मेरा, पर आज तेरे हाथ का पराठा जरूर खाना है। फकीर समझ के दे दे, भुक्का फकीर। दुआ दूंगा तुझे। तो जैसे कमीने की दुआ का क्या करना है मैंने? कमीने आदमी की दुआ कबूल होती है, याद रखना। एक बार मांगता हूं ना तो फिर मांगता रहता हूं, देना पड़ता है उसे। बोल, दुआ दूं या बददुआ? चॉइस इज योर्स। जा बैठ जाके, देती हूँ पराठा। डर गई? बिस्मिल्लाह, इस बार जान के गिरा था। ले, वो क्यों रोकेगी मुझे? फिल्म देखने जाऊं, गोलगप्पे खाऊं, मेरी मर्जी। आज नहीं कल एमी शक करने लगेगी। तुम्हें तो पता है